नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि समीउल्लाह खान साहब जो कि मशहूर मजमून निगार है, मारूफ कालम निगार है और अच्छा लिखते हैं, और दूसरे शम्स तबरेज कासमी जो कि मशहूर चैनल मिल्लत टाइम्स के एडिटर भी है, चीफ है, उसके मालिक है। ये दो हजरात हजरत मौलाना अरशद मदनी के इंटरव्यू पर बहुत ज्यादा एतराजात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बातें बोल रहे हैं, बातें बता रहे हैं, लिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं अवाम उन्नास में एक बात ये डालने की कोशिश कर रहे हैं जहनो दिमाग में उलमा के, अवाम के, कि हजरत का ये इंटरव्यू देना बिल्कुल गलत है। अब उनका कहना क्या है, वो गलत क्यों कह रहे हैं, पहले वो भी हम जान लें, उसके बाद फिर जवाब समझ में आएगा, जैसा कि मैंने आपसे वादा भी किया था। तो मिल्लत टाइम्स के शम्स तबरेज कासमी का कहना यह है कि मैंने जब वक्त मांगा था तो मौलाना ने वक्त नहीं दिया, और जब सुरेश चौहान ने मांगा वक्त तो मौलाना ने उसको इंटरव्यू दे दिया। दूसरी बात, उन्होंने किसी आलिम दीन का मजमून अपने मिल्लत टाइम्स के पेज पर लगाया, उसमें उन्होंने ये लिखा गोया कि इन्होंने ही कहा कि मौलाना का ये जो इकदाम है ये बिल्कुल काबिल अफसोस है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और लोग अब इसको अकीदत की नजर से देखने लग गए, हालांकि हकीकत की नजर से देखना चाहिए। इस तरीके से यानी वो साफ तौर पर, वाजे तौर पर ये कहना चाह रहे लोगों से। मिल्लत टाइम्स के एडिटर शम्स तबरेज कासमी लगाते हैं, पता नहीं अब, क्योंकि अब हुलिया मुबारका तो आपको मालूम ही है इनका, तो ये कासमी अपने आगे लगाते हैं। तो इनका कहना यह है कि हजरत ने ये इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था, हजरत का ये इंटरव्यू गलत है, और कहीं ना कहीं वो सुरेश चौहान की जीत की तरफ भी इशारा कर रहे हैं दूसरे मजमून में जो मैंने आपको बताया। समीउल्लाह खान का कहना यह है कि ये एक संघी आदमी है, ये कट्टरवादी है, ये एक बहुत ज्यादा शिद्दत पसंद आदमी है, शिद्दत पसंद शख्स है, इसके करीब भी नहीं बैठना चाहिए था, तो उसको इंटरव्यू देना ये कौन सी बात हो गई। किसी आलिम ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की एतदाल के साथ, लेकिन उन्होंने, समीउल्लाह खान ने यह कहकर उन्हें जवाब दे दिया कि ये सियासी मसाइल है, और आपको सियासी मसाइल में अगर नहीं समझ पड़ती तो नहीं बोलना चाहिए। और फिर उन्होंने बहुत सी बातें उसमें कही, और मेरे पास वो ऑडियो भी मौजूद है समीउल्लाह खान का। इन दोनों को जो एतराज है मैं एक एक करके जवाब देना चाहूंगा। शम्स तबरेज कासमी जो कह रहे हैं कि लोग अकीदत की वजह से, यानी मोहब्बत की बुनियाद पर मौलाना अरशद मदनी के बारे में ये कह रहे हैं कि हजरत ने बहुत अच्छे जवाब दिए, बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन ऐसा नहीं है, अकीदत नहीं हकीकत से इस इंटरव्यू को देखिए। यानी इनके कहने का मकसद ये है कि मौलाना इंटरव्यू देने में नाकाम हो गए। हालांकि आपने सबने देख लिया, और हर किसी इंसाफ पसंद ने यह कहा कि हजरत के जवाबात बिल्कुल दंदान शिकन है, लेकिन उसके बावजूद इन्हें एतराज है। दूसरा एतराज ये कर रहे हैं कि हमें इंटरव्यू देने का वक्त नहीं मिला, उनको मिल गया। तो साहब देखिए, हर वक्त हर किसी के लिए टाइम नहीं हुआ करता है, और ये इंटरव्यू किस तरह हुआ है हजरत ने बतला भी दिया है, लेकिन आप यकीन करने के लिए तैयार नहीं है, तो हम क्या कहें। दूसरी बात, और मैं बिलउमूम आप दोनों को मुखातब करते हुए जवाब देना चाहूंगा कि हमें एक बात जहन में बिठा लेना चाहिए कि हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया जैसे मुल्क में रहते हैं जहां हर जात पात धर्म का आदमी रहता है, और हर किसी से हमें आए दिन वास्ता पड़ता है, साबका पड़ता है, चाहे दुश्मन हो, दोस्त हो, हर किसी के साथ हमें घुल मिलकर रहना है, क्योंकि हम एक घर में रहते हैं। और एक घर में रहते हुए अगर हम तंग नजरी को लेंगे तो हमारा रहना ही मुश्किल हो जाएगा। हम खुद अपने आप में यह महसूस करेंगे कि हम एक दायरे में सिमट चुके हैं। याद रखिए, ये एक बात तो ये जहन में हमें रखना चाहिए कि हम इंडिया जैसे मुल्क में हैं। दूसरी बात, अल्लाह के रसूल की सीरत इन दोनों अशखास ने पढ़ी होंगी, वाकईतन पढ़ी होंगी, तो जाहिर सी बात है अल्लाह के रसूल की सीरत में कई ऐसे मौके मिलते हैं जब अल्लाह के रसूल ने कट्टर से कट्टर के साथ बात की, उसे समझाया, उससे मुज़ाकरात किए। तो सीरत से जब ये बात साबित है कि जरूरत पड़ने पर, वक्त आने पर ऐसे लोगों के साथ भी बैठा जा सकता है, तो भाई अरशद मदनी पर एतराज करके आप क्या इशारा देना चाह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तीसरी चीज,
मौलाना अरशद मदनी पहले तो नहीं है सुदर्शन टीवी पर आने वाले, आजम खान भी आ चुके हैं, मौलाना महमूद मदनी भी आ चुके हैं, और मैं इन पर एतराज नहीं कर रहा हूं। इनके आने पर आए, इन्होंने दंदान शिकन जवाब दिए, मैं इन्हें भी मुबारकबादी पेश करता हूं। लेकिन इनसे, इन दोनों से मैं मुखातब हूं कि उस वक्त आपने एतराज क्यों नहीं किया, या उनके खिलाफ आपने इस तरह क्यों नहीं बोला। सिर्फ मौलाना अरशद मदनी आ गए तो आपने बोल दिया, तो ये भी काबिल गौर बात है। चौथी बात, देखिए हमारे मुल्क में हमें हर किसी के साथ बैठना पड़ेगा, उनके जहनो दिमाग को साफ करना पड़ेगा। होता यह है कि हम तंग नजरी को लेकर बैठ जाते हैं और फिर वो अपने काम में, जो उनका जहर फैलाने का काम है, वो लगे रहते हैं और वो किसी न किसी हद तक कामयाब हो जाते हैं। अब हजरत जब उसके इंटरव्यू पर आए, हजरत ने जो बातें कही है, तो उसके कई देखने वाले, उनमें से कुछ लोग तो होंगे जिनको ये एहसास हुआ होगा कि हम जो समझते हैं देवबंद के बारे में या इनके बारे में, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, इनकी बातें तो सैंपल है, इनकी बातें तो नॉर्मल है। तो फायदा तो हुआ है, फायदा होगा, लेकिन अफसोस मुझे इस बात पर हो रहा है कि इन दोनों को नुकसान किस बात का हो रहा है, जबकि हालात इस वक्त के ये हैं कि ये जरूरी कदम है कि इनके साथ बैठकर इन्हीं के प्लेटफॉर्म से इन्हीं के एतराजात को खत्म किया जाए और दंदान शिकन इन्हें जवाबात दिए जाए, इनके साथ डायलॉग किया जाए, बातचीत की जाए, और बजाय इसके कि हम अपना एक अलग प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करें इंडिया जैसे मुल्क में, जमहूरी मुल्क में, तो इम्पॉसिबल है ये होना। इसलिए अगर हमारे जो अकाबिरीन ने फैसला किया यहाँ रहने का, वो ये सोच कर किया था कि हमें तमाम बिरादरी के साथ रहकर जिंदगी गुजारना है, इनके साथ रहना है, और जो हुक्म हमें मिला है, जो हुक्म हमें हुआ है, वो काम हमें करना है इनके साथ रहकर। तो जब हमने ये फैसला ऑलरेडी किया है, तो उसमें फिर इस तरीके के मज़ामीन लिखना गोया कि हम जन्नत में रह रहे हैं और मौलाना अरशद मदनी ने बहुत गलत काम कर लिया है। भाई, मुखालिफिन के साथ भी बैठना पड़ेगा, मुवाफिकीन के साथ भी बैठना पड़ेगा, उनके एतराजात के जवाबात देना पड़ेंगे, उनके एतराजात क्या है वो सुनकर उनके जवाबात देना पड़ेंगे, तभी तो जिन लोगों के जहनो दिमाग में उन्होंने जहर घोल रखा है वो निकलेगा। तो इसलिए समीउल्लाह खान साहब से भी मैं कहूंगा, शम्स तबरेज कासमी से भी मैं कहूंगा कि करने के काम बहुत है, वो कीजिए। इस तरह बेतुके एतराजात करके अपनी तंग नजरी का सबूत मत पेश कीजिए। आप अच्छा काम कर रहे हो, करते रहिए। अकाबिरीन पर बेजा कीचड़ मत उछालिए, वरना हम जैसे फिर छोटों को आकर ना चाहते हुए भी जवाबात देना पड़ते हैं। क्योंकि हम जब तक जिएंगे अकाबिरीन के दिफा करते हुए जिएंगे, अकाबिरीन का दिफा करते हुए जिएंगे, और हमारी जब तक जिंदगी है हमारी नस्लों को भी ये दर्स देकर जाएंगे कि अकाबिरीन के नक्शे कदम पर ही चलना, अकाबिरीन के ही दामन पकड़कर चलना। क्योंकि वक्ती तौर पर कुछ चीजों की बुनियाद पर हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन जब निकलते हैं अमली मैदान में तो तब पता चलता है कि यह कैसे खंदक है और कैसे कैसे पहाड़ है। इसलिए हजरत की पूरी जिंदगी गुजर गई मुसलमानों की खिदमत करते करते, मुसलमानों के गम में तड़पते तड़पते, और एक इंटरव्यू, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ सही हजरत ने फैसला किया है, भले ही अनजाने में फैसला किया है और इंटरव्यू दिया है, लेकिन सही फैसला हुआ है, हजरत ने उसे इंटरव्यू देकर सही किया है। क्योंकि अब उसके जो देखने वाले हैं उनमें से कई लोगों के जहनो दिमाग इंशाअल्लाह बदलेंगे, और नहीं भी बदले तो हजरत ने कम से कम अल्लाह के रसूल की सुन्नत तो अदा कर ही ली है। और याद रखिए, कोई सियासी इंटरव्यू नहीं था जैसा ये दोनों लोग समझ रहे। इसे सियासी इंटरव्यू की नजर से मत देखिए, ये बहुत बड़े एतराजात वो लेकर गया था जहनो दिमाग में, बहुत कुछ कहलवाना चाहता था हजरत से, लेकिन हजरत ने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे जवाबात दिए हैं उसे कि वो कभी अब जाने की हिम्मत नहीं करेगा।